राम 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 राम। काम क्रोध अर लोभ की जब लग घट में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। काम क्रोध और लोभ की जब लग घट में खान। खान किसको कहते हैं? खान कहते हैं ये विकार जिसके भीतर में विस्तृत प्रमाण में है। यानी आज क्रोधित हो गए फिर बाद में क्रोध नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं। उसके बाद तो क्रोध की खान ही खान है। अच्छा, क्रोध काम प्रेम सबके घट में है, ऐसी बात नहीं है, मगर वो समय समय पे बाहर निकलता है। हम हर समय क्रोधित नहीं होते। क्रोध का जब ऐसा प्रसंग आता है, कोई बाहरी व्यक्ति हमारे भीतर को क्रोध को जगाता है, तब क्रोधित होते हैं। कुछ कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, हर छोटी बड़ी बात पे वो क्रोधित होते हैं। क्रोध आता क्यों है? क्रोध का कारण है कामना के बीच में अगर कोई अड़ा आ जाए तब आता है क्रोध। कामना यानी हमारे मन में हजारों प्रकार की कामना है। एक ही काम को लेके काम नहीं, काम यानी इच्छा वासना, मन की हजारों तरंगे है। और मन ये सोचते रहता है चाहिए चाहिए चाहिए, ये जो स्वभाव, ये मन का स्वभाव है। और बीच आड़े जब कोई आ जाता है तब होते हैं हम क्रोधित। तो काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, ये विकार जब तक हमारे भीतर है तो वो पंडित हो या ज्ञानी हो, अब उस समय क्रोध में पंडित ज्ञानी मूर्ख सब एक समान हो जाते हैं। इसलिए बार बार क्रोधित होना ये ठीक नहीं है। क्रोधित हम जब नहीं होंगे जब हमारे मन में ये कामनाएं नहीं जगेगी। कामना को छोड़ो, कामना को इधर ध्यान में लगाओ, मन को परिवर्तित करो। त्यागना कुछ नहीं है, त्याग भी नहीं सकते। कबीर साहब कहते हैं कि माया किण त्यागी वो तो आद अंत से लागी। मोड़ सकते हैं, उसका रास्ता बदला सकते हैं। महाराज कहते हैं कि क्रोध हदी का काल है, मगर क्रोध अगम देश को पहुंचाता है, ये भी बात है। तो क्रोध आना कोई बुरी बात नहीं है, क्रोध को परिवर्तन करना जरूरी है। क्रोध संसार में मत लाओ, वो हद का काल है, वो हद का काम बिगाड़ेगा। अब वही क्रोध से अगर आप भजन करने बैठ जाओगे तो ये क्रोध अगम दोष को ले जाएगा। क्रोध यानी ऊर्जा। आप क्रोधित हो इसका मतलब आप ऊर्जावान हो। आप ऊर्जा को ड्राइवर्स करो, ऊर्जा को मोड़ो। तो जब तक हम ऐसे ही विकारों में भटकते रहेंगे, ज्ञानी भी है तो क्या काम के। माया तजी तो
क्या भया, मानत जान नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मानस बन को खाय राम जी, मानस बन को खाय। माया तजी तो क्या भया, एक तो माया छूट नहीं सकती, मगर ऐसे है कि माया को त्याग सकते हैं, या माया को त्यागने का दिखावा तो बहुत करने वाले हैं। ये कोई राजा था और राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया था। राजा महाराजा मंदिर बनवाती है और मंदिर की सेवा के लिए एक पुजारी को रखा था और पुजारी को सख्त आदेश दिया था कि मंदिर समय पे खोलना, समय पे मंदिर का दरवाजा बंद करना, साफ सुथरा साफ सफाई रखना और आने जाने वाले का ध्यान रखना, उनके भाव में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आने वाले को यहाँ शांति मिलनी चाहिए, ये सब तुम्हारी जिम्मे। और खजांची से तुम्हारा क्या पैसा है, मंथली वो लेके जाओ और ये सेवा करो। एक तरह से वो पुजारी राजा का पैसा लेकर सेवा देने वाला था। अब महाराज के जैसे आदेश उसे दिए थे वो आदेश का पालन बराबर कर रहा था। अब एक दिन राजा के मन में आया चलो भेष बदलकर जाए देखने के लिए कि पुजारी बराबर आदेश का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। रात के 10 बजे मंदिर का जो भीतरी गेट था वो बंद करना ये नियम था, बाहर खुला था। अब राजा आया एक सेठ जी का भेष बना के और कहने लगे मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे दर्शन करना है। पुजारी कहने लगे नहीं, हमारा राजे का सख्त आदेश है, दर्शन करने का समय खत्म हो गया, आप सुबह आओ। अब वो सेठ जी कहने लगे कि भाई कुछ भी करो, प्रार्थना करने लगे और कैसे भी करके मुझे दर्शन करा दो, मैं बहुत दूर से आया हूं। जब पुजारी मान ही नहीं रहा तो सोने के कुछ मोहरे थे, थोड़ा सा बताया महाराज। अब सोने के मोहरे की तरफ देख के पुजारी कहने लगा आप लोग बड़े जिद्दी हो, आप मानते ही नहीं हो, अब क्या करें। तो राजा समझ गया बात तो यहाँ हो सकती है। अब उसने वो थैली उठा के दे दिया, अरे भाई ये रख लो, यहाँ कौन देखने वाला है, 5 मिनट की बात है, मैं दर्शन करके चला जाऊंगा। फिर उसने कहा सामने से नहीं पीछे से मैं तुमको दर्शन करा देता हूँ। अब क्या करे, आपके जैसे भले मानस इस समय आ जाते हैं, मेरी तो इच्छा नहीं है, मगर अब मैं करूँ क्या, आपको नाराज भी तो नहीं कर सकता। लक्ष्मी अपना प्रभाव दिखाती है हर क्षेत्र में। तो दर्शन करा दिया, सेठ जी चले गए और सुबह राजा का फरमान आया पुजारी को बुलाओ, लाइन हाजिर। अब पुजारी आए, अब पुजारी को क्या पता कि रात में जो पैसा देके दर्शन करने वाली ये राजा ही है। आओ पुजारी जी कैसे क्या चल रहा है, ठीक ठाक है महाराज, आपकी कृपा सब ठीक है, सब नियम से हो रहा है,
सब नियम से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहीं नियम को तो नहीं तोड़ रहे हो? मेरी क्या औकात आपके सामने। देख लो, रात में ऐसी कुछ घटना हुई, ऐसे मेरे कान पे बात आई है। वो हाँ, तो ऐसा हुआ कि वो रात में आए। अब रात में आने के बाद प्रार्थना करने लगे। अब मैंने मेरी तरफ से सारी कोशिश कर ली, मगर अब माता लक्ष्मी की इच्छा थी कि उनका दर्शन हो जाए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। यानी लोभ में, लालच में उन्होंने दर्शन करा दिया, मगर वो भी ऐसे कहने लगा कि ये माता लक्ष्मी की इच्छा थी उनका दर्शन करना। तो माया तो छूटती नहीं है, मगर कोई बिरले माया का त्याग कर देते हैं। सेठ साहब ने अपनी वाणी में कहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है, एक हमारे जैसे घर गृहस्थी वाले और एक त्यागी, दोनों के बारे में निर्णय किया है और बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि माया का त्याग करना ये एक संसारी के लिए बड़ा कठिन है। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये मान बढ़ाई और ईर्ष्या। कंचन तजना सहल है, सहल त्रिया काने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए, राम जी दुर्लभ तजनाए। किसके लिए कहा है कंचन तजना सहल है? त्यागियों के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए। धन का त्याग करना बड़ा आसान है, कंचन तजना सहल है। और सहल त्रिया का नेह, अपनी स्त्री को भी छोड़ देना उनके लिए आसान है, सहज में छोड़ देते हैं। और एक गृहस्थी के लिए धन और घर परिवार का त्याग करना कठिन है। देखो कौन कहां फंसा है और क्या विचित्र लीला है। एक साधु संत स्वेच्छा से धन का परिवार का त्याग करके चला जाएगा, वही एक गृहस्थी घर परिवार और माया को छोड़ नहीं सकता, रात दिन उसी में लगा रहता है, उसी में मर जाता है। मगर ये गृहस्थी के लिए मान बढ़ाई ईर्ष्या को त्यागना बड़ी आसान बात है। गृहस्थी मान नहीं चाहता है, गृहस्थी के अंदर कोई बड़प्पन नहीं है। गृहस्थी इस बड़े बड़े विकार को त्याग करता है। और ये जो धन का और घर परिवार का स्त्री का त्याग करके चले गए, उनके लिए मान बढ़ाई ये छोड़ना कठिन है। एक गलों में फूल की मालाएं नहीं डाली कैसे हो जाते हैं। सबको त्याग दिया, एक फूल में आके बैठ गए। तो संतों ने कितना जबरदस्त प्रहार किया है। माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जा। मान को नहीं छोड़ रहे, माया को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, सबका त्याग कर दिया, मगर मान बढ़ाई नहीं छूट रही है। एक और बात आपको बताऊं, ये मान बढ़ाई की ईर्ष्या हमारे जैसे ज्ञानियों में है। बात यही गड़बड़ है, बात यहाँ गड़बड़ नहीं है। आपने शराबी को देखा होगा। अब शराबी की और साधु संतों की क्या बराबरी। मगर शराबी में कभी टंटा नहीं होता है,
शराबी में कभी मान बढ़ाई ईर्ष्या नहीं चाहती। वो बराबर शाम को गुत्ते पे जब जाते बड़े प्रेम से एक में को पिलाते। वहां कोई मान बढ़ाई नहीं है भाई, झगड़ा नहीं है वहां, टंटा नहीं है, झगड़ा फसाद यहाँ है। मुझे नहीं बोलने के लिए दिया, काय को बुलाया? अरे भाई समय नहीं था तो नहीं लिया, किसी ने भी किया तो क्या किया। ज्ञानियों में ये अक्सर देखा जाता है, मान बढ़ाई ईर्ष्या बहुत अंदर भरी है। कैसे उतरेगा ज्ञान? ज्ञान तो उसका उतरता है, किसका उतरता है? कहता जो क्यों ही चले ताका क्या कहिए, जो कहता जो ही चले ताका क्या कहिए, वे जन सायब एक है, शरणों गए रहिए, वे जन सायब एक है, शरणों गए रहिए, करणी करे रेणी रहे, सोई जन साचा, वे ने पड़ पावसी, मन सा सुनवाजा, यूं कहता त्यों ही चले, बोले तैसा चाले। आणि त्याची वंदावी, बस गड़बड़ यही है। आपके हृदय में ज्ञान कब लगता है? जब वक्ता जैसा बोलता है वैसा रहता है। उसकी कथनी करनी में रहने में अंतर है तो प्रभाव नहीं पड़ता। सब संतों ने कहा है, हमारे मराठी संतों ने भी कहा है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाले। जो कहता है वैसा चलता है, वैसा रहता है, तो यही तो चरण छूने के लायक है। महाराज कहते हैं, जो कहता त्यों ही चले ताका क्या कहिए। अब उनकी कितनी महिमा की जाए। वे जन सायब एक है, वह और परमात्मा एक है, और शरणे गह रहिए। महाराज भी कह रहे कि ऐसे ऐसे के शरण में जाओ। एक फकीर था और चौराहे पे रोज बैठ के एक ही बात रटता था, और वो बात थी, कोई कबर देव, कोई कबर देव, कोई कबर देव। कबर समझते हो? कबर कहते हैं मुसलमान लोग जब उनको अंदर गाड़ते हैं तो कबर में गाड़ते हैं, ताबूत लेते हैं कबर में छोड़ देते हैं, समाधि। तो वो फकीर रोज कहता था, कोई कबर दो, कोई कबर दो, कोई कबर दो। अब लोग कहते कि ये क्या मांग रहे, कबर तो मुर्दे के लिए चाहिए, ये तो जीवित है, ये तो जिंदा है। और कोई तो उसकी बात सुनता, कोई नहीं सुनता, चले जाते, मगर इसका इसके कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना रोज यही एक ही बात का रट लगाता था, कोई कबर दो, कोई कबर दो। अब किसी एक व्यक्ति ने उसको पूछा, महाराज कबर तो मुर्दों के लिए चाहिए, आप तो जीवित है,
अरे भाई मैं कहाँ जीवित हूँ, मैं तो मरा हुआ ही हूँ, इसीलिए तो मैं कब्र मांग रहा हूँ, मुझे कब्र चाहिए, कोई कब्र हो तो दो। अब एक दिन संयोग से एक सेठ जी आए उसी रास्ते से, और सेठ जी भी एक बात को रटे रटाए चले जा रहे थे, वो भी रटते थे, कोई मुर्दा लो, कोई मुर्दा दो, कोई मुर्दा दो। अब लोगों ने सुना कि मुर्दा तो एक बैठा है जो रोज कहता है कोई कब्र दो, कोई कब्र दो, अब तुम जाके उनको मिलो। अब सेठ जी आए, कोई मुर्दा दो, कोई मुर्दा दो कहते। अब ये आशा से उसकी तरफ देखने लगा कि मुर्दा मांगने वाला आज कोई मिला है। सेठ जी मुर्दा मैं हूँ, मुझे कब्र चाहिए। सेठ जी कहने लगे मुझे मुर्दा चाहिए। चलो, अब दोनों चले गए। महल बहुत बड़ा था, महल के पीछे एक अलग से कमरा बना था। अब वो कमरे में इस फकीर को अंदर में बिठा दिया और कहने लगा कि यह है अब कब्र, तुम कब्र चाहते थे और मैंने ये जो मकान बनाया है, मकान के पीछे ये जो कमरा बनाया है, ये कब्र ही बनाया है। अब नौकरों को कहा कि ये जो महाराज अंदर बैठे हैं, यहाँ बाहर में थाली में भोजन छोड़ना, खाए तो ठीक है, ना खाए तो ठीक है। और वहाँ वो मुर्दे जैसे फकीर रहने लगे। अब रहने लगे, जैसा वो कहते थे वैसा वो रहने भी लगे। एक दिन की घटना है, सेठ के यहाँ रात 12 बजे कुछ खटर पटर की आवाज आई। अब सब सोए थे। अब इस फकीर ने देखा कि आवाज आ रही है, देखना चाहिए क्या हो रहा है। तो देखा तो एक चोर सेठ की तिजोरी खोल के सारा धन की गठड़ी बांध के ले जा रहा था। अब इसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, अन्याय हो रहा है सेठ के ऊपर। अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। अब चोर के पीछे पीछे ये गया, एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के चोर ने सारा धन उसमें गाड़ दिया। अब ये फकीर ने देख लिया और चुपचाप वापस अपनी जगह आ गया। जो कब्र थी उसकी जो कमरा था। अब सुबह उठते ही सेठ की हवेली में चारों तरफ से शोर होने लगा कि लुट गए, सारा धन सेठ जी का लुट गया। अब सारे परेशान, ढूंढ रहे धन कहाँ मिलेगा। अब ये आए चुपके से, सेठ जी चिंता मत करो, आपका सारा धन सुरक्षित है। तो फकीर के कहने पे उसने तो देखा था कि कहाँ धन गाड़ा है। अब वो धन निकाला गया, सारा धन सेठ जी को मिल गया। अब सेठ जी को तो खुश होना चाहिए, सेठ जी हो गए नाराज। अब चोर करने, वो फकीर कहने लगा सेठ जी आप नाराज क्यों, आपका तो सारा धन मिल गया, आपको तो खुश होना चाहिए। सेठ जी कहने लगा अब क्या बताऊं, मुर्दा जीवित हो गया इसलिए मैं नाराज हूं। मुझे धन की फिक्र उतनी नहीं है जितना एक मुर्दा जीवित हो गया। तो हमारा जीवन ऐसा रहना चाहिए, हम नाम मात्र अब घर के सदस्य है, अब हमारा कोई नहीं है। ज्ञान तो हमारे सब समझ में आ गया, हम ध्यान में भी उतर गए, मगर पकड़ ढीली नहीं हो रही है। पकड़ तो और ज्यादा पक्की हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बारे में सोचो। महाराज कहते हैं हे राजा सुन वचन हमारा, बूझो लचन ज्ञान तुम्हारा। धर अवतार जग
किण कारण हर तोय पठाया। राजा चंदूलाल का संवाद है। राजा चंदूलाल को महाराज पूछ रहे हैं, हे राजा सुनो बचन हमारा और बूझू लक्षण ज्ञान तुम्हारा। तुमने क्या ज्ञान धारण किया है और जिस भक्ति आपने करी है वो भक्ति करने के बाद आपके अंदर क्या क्या लक्षण आए, लक्षण भी तो आना चाहिए। हम छोटी छोटी बात का हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। देख लो आप, किसी ने कुछ कहा, एक आध बार सुन ले के पर ज्यादा वो कह रहा है तो अंदर से हमें भी क्रोध आ जाता है। बाहर का प्रभाव भीतर में पड़ता ही है। जब भीतर कुछ चीज डालते हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही चाहिए। एक शराबी शराब पीता है तो नशा उसको हो ही जाता है। तो एक भक्त भक्ति में डूबता है, ध्यान में डूबता है तो ध्यान का प्रभाव उसके जीवन में, उसके शरीर पे, उसके कहने पे, उसके रहने पे दिखना चाहिए। क्योंकि ये नैसर्गिक है, ये दिखता है। तो ये लक्षण पूछ रहे हैं महाराज राजा को, तुम्हारे अंदर क्या क्या लक्षण आए और कौन सा ज्ञान तुमने धारण किया। धर अवतार जगत में आया और किस कारण हर तोय पठाया। राम जी ने हमें मनुष्य शरीर में क्यों भेजा, हम मनुष्य क्यों बने, हम क्यों आए। वैसे कबीर साहब कहते थे, कबीर साहब ने जब संपूर्ण मनुष्य जाति की तरफ ख्याल किया तो उनके ख्याल में आया तो यहाँ तो मनुष्य के अंदर मनुष्यपना है ही नहीं है, ये तो सब पशु के समान ही दिख रहे हैं। फिर दोहा बनाया, बैल गड़ंता मानुष गड़ा। बैल गड़ंता, बैल ही बना रहे थे परमात्मा, मगर बैल बनाते बनाते परमात्मा के दिमाग में क्या आया, मनुष्य बना दिया। और चूका सींग और पूछ, क्या चूक गए, क्या नहीं दिया हमको, दो सींग नहीं दिया और एक पूछ नहीं दी। दो सींग और पूछ हमको दे दे तो हम पूरी तरह से बैल ही तो थे। अब वैसे जीवन हमारा बैल के जैसा ही तो है। ये संसार का बोझ ढोते ढोते कब हम बूढ़े हो जाते हैं और कब दुनिया से चले जाते हैं पता नहीं लगता। कोई बिरले हमारे डॉक्टर साहब के जैसे की महिमा होती है। वास्तव में हमारी आयु 25 साल की ही है। जब हम हमारे माता पिता पर आश्रित थे, कोई टेंशन नहीं, कोई लाना नहीं, कोई झंझट नहीं, माता पिता सब करते हैं, हमको बस रहना है। अब जब एक बार शादी हो गई, शादी होते ही कभी एक गृहस्थी का बोझ हमारे कंधे पे आ जाता है और कब बोझ ढोते ढोते हम बूढ़े हो जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता। वो हमारी आयु ही नहीं है, दूसरे की ही आयु के हम हमारा जीवन बर्बाद करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम मनुष्य क्यों बने, हमको परमात्मा ने ये मौका क्यों दिया। किण कारण हर तोय पठाया, राम जी ने तुम्हें किस कारण के लिए यहाँ मृत्युलोक में भेजा है, ये बड़ा प्रश्न राजा चंदूलाल को महाराज पूछ रहे हैं। और ये हमारे सबके लिए ये प्रश्न है, क्योंकि ये जो घटना घटित हुई है ये आज भी जो कि तो ये सारे प्रश्न कायम है। राजा चंदूलाल गए, महाराज गए, प्रश्न तो जो के त्यों अभी है। अभी भी हम सब राजा चंदूलाल के रूप में है। हमारे लिए भी ये बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। अब ये ज्ञान के रूप में महाराज हमारे पास है, महाराज हमारे साथ है।
और महाराज हमें पूछ रहे हैं कि किण कारण हर तो ये पठाया,